झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। क्यों रो रहे हैं आप? बच्चा रोज बोलेगी मम्मी आपके पास जाएंगे, तो हम नहीं रोएंगे? बताइए। और कुछ रहेगा नहीं तो फिर बच्चा कैसे पालेंगे? अब बताइए। सरकार इस चीज को नहीं सोच रहा है, उसका आंख नहीं दिख रहा है। जिन कर रहे हो कहाँ नियुक्ति दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं नियुक्ति? कभी कुछ वैकेंसी निकाल रहे हैं? जब भी अगर कोई सर्विस मांगता है तो कहते हैं कि कोरोना तीसरा लहर आ रहा है। बताइए। हाँ, हम ही से चलता है और कोई कमाने वाला नहीं। कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि हम लोग कुछ करें। हम लोग ऐसे ही तो नहीं ना रहेंगे। 10,000 में वर्दी का सर्विस 24 घंटा तो नहीं ना होगा। 24 घंटा हम लोग नहीं सर्विस कर सकते हैं, वर्दीधारी हैं। एक 3 साल के बाद सीधे नियुक्ति की बात है कंडिका 11 में। उसको सरकार की आंख नहीं दिख रही है? उसको देखना चाहिए ना सरकार को। क्यों नहीं देख रही है सरकार उसको? हम लोग मूल निवासी है। कौन बोलता है बाहरी है? सरकार बोलते हैं। हम लोग यहाँ मूल निवासी हैं। तो अनफिट हो ही जाएंगे तो सहायक पुलिस का है, क्योंकि दंगा सब में हम लोग को ड्यूटी लिया जाता है। उसमें बहुतों का मतलब हर शरीर से कुछ ना कुछ अंग मतलब डैमेज हो चुका है, तो ऐसे में हम लोग कैसे दे सकेंगे? ये तो सरकार हम लोग को गुमराह कर रही है। सरकार का एक बहाना है हटाने का, और ऑलरेडी हम लोग के लिए टाइम नहीं है। 24 घंटा ड्यूटी रहता है, तो हम लोग कब पढ़ेंगे और हम लोग दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? ये फैसला गलत है, इनसे दोबारा ये एग्जाम लिया जाए। एक तो उम्र सीमा भी चली गई है। उम्र सीमा भी चली गई है, तो फिर कैसे होगा दोबारा एग्जाम? हम लोग इस बार लड़ रहे हैं तो हम लोग को सीधे चाहिए नियुक्ति, नहीं तो हम लोग को हटा दे, सीधे अस्थायीकरण कर दे। पुलिस को जो मिल रहा है उतना वेतन दे हम लोग को। समान काम समान वेतन। जब हाथ बोल रहे थे जब सत्ता में हम बैठेंगे तो समान काम समान वेतन देंगे बोले। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अफवाह ऐसे फैला दिए। देखिए मुख्य धारा में कैसे आएंगे? 10,000 मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। दे रहे तो अच्छा से सर्विस दीजिए, नहीं तो फिर हटाइए। यही मांग है सरकार से हम लोग को। 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है, और एक वर्दी का सर्विस 10,000 में नहीं होने वाला है। आप लोगों की तो नहीं करते सरकार? हाँ तो कर दे ना, बेरोजगार कर दे, हम लोग को बोल दे, घोषणा कर दे, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। एक तो यहाँ हम लोग को कुछ करे, नहीं तो फिर बोल दे सीधे हम लोग चल जाएंगे यहाँ से। ऐलान कर दो कि कुछ नहीं देंगे तो लोग यहाँ से चल जाओ, हम लोग चल जाएंगे आराम से। इतना लंबा करेंगे जब तक सरकार हम लोग कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं करती है, तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। खराब भी होगा तो भी हम लोग यहीं रहेंगे। यहाँ मर भी जाएंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक सरकार इस बार कुछ बोलती नहीं है। इस बार लड़ेंगे ही सरकार से। कष्ट दे रहे हैं आप लोग? कष्ट दे रहे हैं। मेरी छोटी बेटी है 2 साल की, उसको मैं छोड़ के आई हूँ। सोच सकते हैं, वो रोज रो रही है कि मम्मी ले जाओ। देखिए तो कुछ रहेगा तो बच्चा को पालेंगे ना, ऐसे कैसे 10,000 में कि आज तो मेरा एक बच्चा है, मेरा माँ बाप है, घर में मैं अकेली हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरी बहन सब है। क्या मैं उनका आंख मूंद दूँ? दीदी आज हमको ये जरूरत है, आंख बंद तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ। सबको जरूरत है, सबका है परिवार। लेकिन सरकार सोचती है कि वो अकेले 10,000 में, ऐसे नहीं हो सकता है। जिस समय हम लोग मतलब आए थे सहायक पुलिस में, उस समय हम लोग सिंगल थे, लेकिन परिवार वही थोड़ी रहेगा सर। परिवार बढ़ते रहेगा। आजकल अभी सबके मैरिज हो गए हैं, फिर बाल बच्चे होंगे, बहुतों का उम्र मतलब बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है, तो फिर कैसे होगा? क्या करेंगे? ऐसे भूख से भी मरना और कोरोना से भी उससे अच्छा है। क्या करेंगे? यहाँ तो आना ही, अपनी मांग को तो मांगना तो जरूरी है, क्योंकि पिछले वर्ष
मिथिलेश ठाकुर द्वारा वादा किए थे वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए आना पड़ा। अब जब हम लोग का मांग ही पूरा नहीं होगा तो छोटा बच्चा को हम लोग पालेंगे कैसे, इसलिए आना तो पड़ा ही। मांग लेके नहीं आएंगी तो दौड़ाएंगे। परिवार वाले तो हम लोग कई महिलाएं थे, पैसा हम लोग का वेतन ही इतना कम है कि हम लोग अच्छी तरह से खिला भी नहीं सकते हैं, इतना तक कि हम लोग दूध बाहर से मंगा भी नहीं सकते हैं। जो मिल रहा है भी हम लोग के लिए थोड़ा सा भोजन, उसी से हम लोग बच्चा लोग को खिला रहे हैं। कोरोना लहर का बहाना है। जब हम लोग क्या बोले, जब हम लोग नौकरी के लिए मतलब मांगते हैं तो सरकार बोलती है कि तीसरी लहर आ रही है। ऐसा कुछ लहर नहीं है, लेकिन सरकार झूठ बोल रही है कि तीसरी लहर आ रही है बोल के। जब भी स्टूडेंट बोलेगा कि हमको कोई नौकरी दो तो बोलने लगेगा कि कोरोना है। ऐसा कुछ कोरोना नहीं है। और हम लोग घर से आए हैं तो बोल रहे हैं कि इस बार गई है तो कुछ लेके आना, और नहीं लेके आएगी तो फिर भगाएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सीधे जंगल की ओर चलेंगे। खाना खा के हम लोग सभी सोए हुए थे। अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ये हम लोग सभी इसी के अंदर सोए हुए थे। बारिश थोड़ा ज़्यादा आया और गिर गया तो हम लोग का सभी जितना भी बेडिंग था और हम लोग का कपड़ा लता था, सभी हम लोग मतलब रात भर नहीं सो पाए। हाँ, टोटल सारा चीज़ भीग गया था मेरा, जितना हम लोग का बैग था और ये बेडिंग था, सब कुछ भीग गया। अभी हम लोग सब सूखने के लिए डाले हैं, इधर उधर डाले हैं सूखने के लिए। सब सुबह से धोए हैं, अभी फिर से इसको बनाएंगे। अभी खाना वाना का भी व्यवस्था करना होगा हम लोग को। खाना पीना तो इधर उधर से आ नहीं रहा है। अब पैसा उतना है हम लोग पास है नहीं। आर्थिक स्थिति हम लोग का सभी का जानबे कर रहे हैं कि सभी का हम लोग कमज़ोर है, तो अपने से खाना पीना की व्यवस्था की देखिए अभी सब मंगाए हैं भाड़ा पे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है, इस बार हम लोग नहीं लेंगे। चूँकि इसके पहले जो है से हम लोग सितंबर 2020 में जब आए थे तो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला था और लिखित नहीं होने के कारण आज तक लागू नहीं हो पाए, जिसके वजह से पुनः हम लोग यहाँ पे मोराबादी में आए हुए हैं। जब तक अब लिखित नहीं लेके जाएंगे, अब लागू करवा के जाएंगे जो हम लोग का मांग है। हमें यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे आपको पता है इतनी ढेर सारी बारिश हो रही है, सारी रात बारिश चलती रही। हम लोग एक तंबू में झोपड़ी पट्टी बना करके रह रहे हैं। पूरा बारिश आ गया, रात को हम लोग वैसे से एक छतरी के नीचे बैठे रहे अपना छोटे छोटे बच्चे को लेकर के, और अपना सामान, मेरा डॉक्यूमेंट्स जो भी था हम लोग साथ लेकर आए हैं, सारा चीज़ भीग गया और हम लोग ऐसे ही बैठे रहे रात भर। किसी तरह से मेरा रात गुजरा। हम लोग तो तब तक यहाँ रहेंगे जब तक हमारी मांगों को सरकार लिखित रूप से हमें नहीं दे देती है, क्योंकि हम लोग इतना कष्ट सह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। सरकार को आप लोग के द्वारा हम लोग खबर पहुँचा रहे हैं, कम से कम आए। हम एक झारखंड के बेटी हैं, झारखंड के युवा हैं, हमारी मजबूरी को समझे। उन्हीं की देश की माटी होकर के, उन्हीं का लाल होकर के हम लोग इस मोराबादी ग्राउंड में बैठे हुए हैं। धूप में, बारिश में, सब चीज़ में बैठे हुए हैं। यहाँ अपनी झारखंड सरकार से उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं। बातचीत एक तरह से कहा जाए तो वो बातचीत असफल ही है, क्योंकि जो हम लोगों का विज्ञापन है उसी को हम लोग को दिखाया गया, बोला गया कि आप विज्ञापन और ये सब पढ़ के आए थे, इसलिए हम इसमें, हमारे बस की बात नहीं है, ये सरकार चाहेगी तो कर सकती है। वो बोले कि हम इस पे विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग जाइए। नहीं, हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। आते हैं, देखते हैं क्या रणनीति होता है। हमें हटाने के लिए आते हैं तो उस समय ये देखा जाएगा क्या हम लोग करते हैं, उसके लिए भी रणनीति बनाया जाएगा। और हम लोग तो किसी भी हालत में हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगों का पर समस्या और विचार नहीं किया, हमारी समस्याओं पर विचार नहीं किया जा सकता है। घर परिवार का सभी का भावनाओं तो एक ही जैसा होता है, क्योंकि हमारा लड़का वहाँ पे पानी में, बारिश में भीग रहा है। लेकिन सबका एक तरह से सपोर्ट है, सब लोग का घर वाले बोल ही रहे हैं कि वहाँ पे रुको, अपना लड़ाई लड़ो, क्योंकि बाद में ये अफसोस न रहे कि हम बिना लड़े आ गए घर। माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से 5 व्यक्ति मिले, उनसे वार्ता हुई। हम लोग अपना समस्या सुनाया कि सर
जो हमारा ये निराकरण हो सकेगा अस्थायीकरण से ही संभव है, क्योंकि 10,000 रुपये में ड्यूटी कर पाना 24 घंटा संभव नहीं हो पा रहा है और घर परिवार चलाना। उनके तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक बातचीत को पहल नहीं लगा, बोले कि इस संबंध में विचार करेंगे, है ना। लेकिन ये अस्थायीकरण और एक्सटेंशन जो हर साल हम लोग को सताते रहता है कि नेक्स्ट ईयर हमारी नौकरी चली जाएगी, अगले साल हमारी नौकरी चली जाएगी, और हम लोग जो पढ़ाई लिखाई की एज था इसमें गंवा दिए। तो समाधान हम लोग का अस्थायीकरण से ही संभव है। इसी को मांग के लिए हम लोग डटे हुए हैं मोराबादी मैदान में। आप देख सकते हैं किस तरह से मूसलाधार बारिश में रात भर कितना ठंड से बेकाबू हो गए। हम लोग का टेंट में पानी चला गया, लड़की लोग की बहुत हालत ख़राब है, बहुत लोग तो बीमार पड़ गई हैं। चूँकि हम लोग हवाई में नहीं बात कर रहे हैं कि हमको सहायक पुलिस में आ गया तो अस्थायीकरण ही कर दिया जाए, चूँकि झारखंड पुलिस के जो नियुक्ति नियमावली 2014 का है उसी को बेसिस मानकर 2017 में झारखंड सहायक पुलिस की नियुक्ति हुई है। तो उसमें ये लिंक दिया हुआ है कि जो अधिसूचना संख्या है कालांतर में संशोधित करके सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी झारखंड सहायक पुलिस को पुलिस बल में। वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि हम लोग के इंस्पेक्टर या दरोगा बना दो, सहायक पुलिस में आ गए तो जो आपने लिखित दिया है उसमें संशोधन करके हमको समाहित कर दो। यही तो बात है, हम लोग का मांग है, जायज़ मांग है। वो अधिसूचना सरकार के निकाला हुआ है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।